हम लोग स्मृति ग्रंथ तक देख चुके थे। आज हम लोग उसके आगे देखेंगे। यह हमारा भारतीय इतिहास का पार्ट 2 वीडियो है। तो चलिए देखते हैं आगे। स्मृति ग्रंथ के अंतर्गत स्मृति धर्मशास्त्र एवं पुराण आते हैं। ये हिंदू धर्म के कानूनी ग्रंथ भी कहे जाते हैं। जैसे मनुस्मृति है। मनुस्मृति 200 ईसा पूर्व का माना जाता है। यह सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ है। यह सबसे प्राचीन मनुस्मृति ग्रंथ है। हम लोग स्मृति पढ़ रहे हैं। मेधा तिथि गोविंदराज अभिरुचि एवं गुल्लक भट्ट मनुस्मृति पर टीका लिखने वाले विद्वान हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति 100 ईस्वी पूर्व। इसके भास्कर विज्ञानेश्वर अपरार्क एवं विश्वरूप। महाभारत है। यह व्यास की कृति है जिसमें 18 पर्व हैं। प्रारंभ में इसमें केवल 88 श्लोक थे और इसका नाम जय संहिता था। बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है कि महाभारत का दूसरा नाम जय संहिता है। बाद में यह बढ़कर 2400 श्लोक हो गया और भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ। अंततः इसमें 1 लाख श्लोक हो गए और यह सतसहस्त्री या महाभारत कहलाने लगा। रामायण देखते हैं। इसकी रचना वाल्मीकि ने की थी, सभी लोग जानते हैं। मूलभूत इसमें 600 श्लोक थे। जब ये स्टार्टिंग बना था, जो मूल था उसमें 600 श्लोक थे, जो बढ़कर 12,000 श्लोक हो गए। 6,000 श्लोक थे। 6,000 श्लोक थे जो बढ़कर 12,000 श्लोक हो गए और अंततः 24,000 श्लोक हो गए। पुराण देखते हैं। पुराणों की संख्या 18 है। इनका संकलन गुप्त काल में हुआ तथा इनमें ऐतिहासिक वंशावलियाँ मिलती हैं। मत्स्य, वायु, विष्णु, शिव, ब्रह्मांड, भागवत कुछ महत्वपूर्ण पुराण हैं। विष्णु के 10 अवतारों का विवरण मत्स्य पुराण से प्राप्त होता है। यह सबसे प्राचीन पुराण है। पूछा जाए पुराणों की संख्या कितनी है? 18। सबसे प्राचीन पुराण कौन है? मत्स्य पुराण है। सूत्र 4 प्रमुख सूत्र इस प्रकार हैं। गृह सूत्र, इसमें जात, कर्म, नामकरण, उपनयन, विवाह, श्राद्ध और घरेलू या पारिवारिक अनुष्ठानों की विधि विधान दिया गया है। होत्र सूत्र, इसमें राजा के द्वारा अनुष्ठेय सार्वजनिक यज्ञों के विधि विधान दिए गए हैं। धर्मसूत्र, इसमें धर्म संबंधी विभिन्न क्रियाओं का वर्णन है। शिवसूत्र नहीं है, शूल्वसूत्र है। शूल्वसूत्र, इनमें यज्ञ वेदी के निर्माण के लिए विविध प्रकार के मापों का विधान है। ज्यामिति एवं गणित का अध्ययन यहीं से आरंभ होता है, शूल्वसूत्र से। अब देखते हैं हम अपना वेद विशिष्ट तथ्य, यानी वेदों के जो विशिष्ट तथ्य हैं और इनसे भी बहुत सारे सवाल बनते हैं। वैदिक पद्य को ऋचा, गद्य को यजुषु एवं गेय पद को साम कहते हैं। वैदिक पद्य को ऋचा, गद्य को यजुष एवं गेय पद को साम कहते हैं। व्याकरणाचार्य पाणिनि के अनुसार ऋग्वेद की 21 शाखाएं हैं। यानी हमारे जो महर्षि पाणिनि हैं, उन्होंने अष्टाध्यायी नामक पुस्तक की रचना की, जो संस्कृत व्याकरण है। तो पाणिनि जी कहते हैं कि उनके अनुसार ऋग्वेद की 21 शाखाएं हैं। ऐतरेय ब्राह्मण में, यानी ऐतरेय एक ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ है। ऐतरेय ब्राह्मण में राजा को
विषमता कहा गया है। विषमता का मतलब है कर लेने वाला स्वामी। मत्स्य पुराण में सातवाहन, विष्णु पुराण में मौर्य वंश एवं वायु पुराण में गुप्त वंश का वर्णन है। वेदत्रयी इसमें ऋग्वेद, सामवेद एवं यजुर्वेद शामिल है। जैसे हम जानते हैं कि 4 वेद है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। उस तरह यहाँ पर दिया है वेदत्रयी, इसमें ऋग्वेद, सामवेद एवं यजुर्वेद शामिल है। प्रस्थान त्रयी, इसमें ब्रह्मसूत्र, भगवद गीता एवं उपनिषद शामिल हैं। अब यहाँ पर देखते हैं ऋग्वैदिक काल देखते हैं हम। इसका जो समय था ऋग्वैदिक काल का 1500 से 1000 ईसा पूर्व था ऋग्वैदिक काल का। आर्यों का आगमन एवं विस्तार, ऋग्वैदिक काल में आर्यों का आगमन हुआ और उसका विस्तार हुआ। आगे देखेंगे ऋग्वैदिक काल के भी 2 भाग हैं। तो पहले इसका देख लेते हैं ऋग्वैदिक काल, यानी 1500 से 1000 ईसा पूर्व। आर्यों का आगमन एवं विस्तार। ऋग्वैदिक काल में केवल आर्यों का ही आगमन दिया हुआ है। आर्यों के आगमन के विषय में विद्वान एक मत नहीं है। आर्यों के आगमन के संदर्भ में मैक्स मूलर का मत सर्वमान्य है। इनके अनुसार आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया था। इसकी पुष्टि जीव विज्ञानियों ने भी की है। यम 17 यानी यम 17 नामक आनुवंशिक संकेत मध्य एशिया के 40% से अधिक लोगों में पाया जाता है। यानी जीव वैज्ञानियों ने भी की है कि मध्य एशिया से आए हैं। तो यहाँ पर यम 17 नामक आनुवंशिक संकेत, यानी कोई ये सिस्टम है, कोई उपकरण है जिसके माध्यम से यम 17 के माध्यम से, आनुवंशिकी संकेत के माध्यम से एशिया के 40% लोगों में पाया जाता है। ये आनुवंशिक यानी जो लक्षण है, जो गुण है। जो दिल्ली के 35% से अधिक, जो दिल्ली के 35% से अधिक हिंदी भाषी लोगों में भी शामिल है। इस आधार पर जीव वैज्ञानियों ने यह निष्कर्ष निकाला कि आर्य मध्य एशिया से भारत आए। मूल निवास देखते हैं उनका। मूल निवास किसका? आर्यों का। विद्वान और मूल निवासी। संपूर्णानंद जो विद्वान हैं वो सप्त सिंधु प्रदेश, और ये हैं पेनका और हर्ट है जर्मनी, दयानंद सरस्वती तिब्बत है, मैक्स मूलर रीड मध्य एशिया, बालगंगाधर तिलक उत्तरी ध्रुव, और गंगानाथ झा ब्रह्मा ऋषि देश। विस्तार ये हिमालय से लेकर उत्तर में हिमालय से लेकर के अफगानिस्तान, दक्षिण में अफगानिस्तान, और ईस्ट में यमुना नदी, और साउथ यानी दक्षिण में यमुना नदी के समानांतर तक विस्तार था इनका, आर्यों का। ऋग्वैदिक काल में जो 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व में आर्यों आए थे, उनका विस्तार था। ऋग्वेद के नदी सूक्त 10वें मंडल में 21 नदियों का वर्णन है। ऋग्वैदिक नदियाँ, प्राचीन नाम और वर्तमान नाम। सिंधु, अब भी सिंधु उसका नाम है। ऋग्वैदिक काल की नदियाँ हैं। सिंधु तब भी नाम था, अब भी है। अस्किनी का अब चिनाब नाम हो गया है। शतुद्री का सतजल नाम हो गया है। विपाशा का व्यास नदी हो गया है। वितस्तता का झेलम या विशस्ता भी कहा जाता है। सरस्वती का दृष्टिवती और गग्गर, यानी अब गग्गर हो गया। अब परुष्णी का रावी नदी नाम हो गया वर्तमान में। अफगानिस्तान की नदियां हैं। नदी स्थान है। तो कुंभा ये काबुल में है। स्वास्थ्य है स्थान, और क्रोमो कुर्रम है, और गोमती गोमल है। सिंधु आर्यों की सबसे प्रमुख नदी है, जिसका उल्लेख सर्वाधिक बार किया गया है। इसे हिरण्यानी भी कहा गया है। ऋग्वेद में उल्लेखित दूसरी नदी सरस्वती है, जिसमें नदीतमा अर्थात सर्वश्रेष्ठ नदी कहा गया है। ये पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद में सर्वश्रेष्ठ नदी कौन सी नदी थी या किसको कहा जाता था, तो सरस्वती नदी बताना है।
ऋग्वेद में सरस्वती की चर्चा से यह लगता है कि अवेस्ता में उल्लिखित दक्षिण अफगानिस्तान में हरख्वती आधुनिक हेलमंद नदी है। सप्त सिंधु प्रदेश आर्य सर्वप्रथम इसी क्षेत्र में आकर बसे। कहा जाता है सप्त सिंधु प्रदेश आर्य सर्वप्रथम इसी क्षेत्र में आकर बसे। इसमें सरस्वती, सिंधु एवं उसकी 5 सहायक नदियां सम्मिलित हैं। मध्य देश हिमालय और विंध्याचल के बीच का प्रदेश है। ब्रह्मऋषि देश गंगा यमुना दोआब एवं उनके नज़दीकी क्षेत्र हैं। गंडक को सदानीरा के नाम से जाना जाता है। शतपथ ब्राह्मण में नर्मदा नदी का वर्णन है, जिसे रेवेतरा नदी कहा गया है। ऋग्वेद में समुद्र का तात्पर्य एक बड़े जलराशि के जमाव से है, न कि आधुनिक सागर से है। ऋग्वेद में मरुस्थल के लिए धन्व शब्द का प्रयोग किया जाता था। यानी ऋग्वेद में जो आज के जो मरुस्थल है, हम जो उनको थार कहते हैं, ऋग्वेद में हम कहते थे धन्व। जनजातीय संघर्ष। ऋग्वैदिक आर्यों का संघर्ष स्थानीय जनों जैसे दास, दस्यु आदि से हुआ। ऋग्वेद के अनुसार भरतवंश के राजा दिवोदास ने संबर को हराया, जहां दास शब्द दिवोदास के नाम से लगता है। ऋग्वेद में वर्णित दस्यु इस देश के मूल निवासी थे। आर्यों के जिस राजा ने उन्हें पराजित किया वह त्रसदस्यु कहलाया। यह राजा दासों के प्रति उदार था, परंतु दस्युओं का शत्रु था। ऋग्वेद में दस्यु हत्या का उल्लेख बार बार मिलता है, परंतु दास हत्या का नहीं। परंपरानुसार आर्यों के 5 कबीले यानी जन थे, जिन्हें पंचजन कहा जाता था। भरत और त्रितयु आर्यों के शासक वंश थे। भरतवंश और 10 राजाओं के बीच परुष्णी नदी के तट पर दशराग्य युद्ध हुआ। इस युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। इस युद्ध में आर्यों के राजा सुदास थे एवं अनार्यों के राजा भेद थे। पराजित जनों में पुरुजन सबसे महान थे। बाद में भरतों एवं पुरुओं में मित्रता के फलस्वरूप कुरुवंश की स्थापना हुई। आर्यों के हम सामाजिक जीवन देख लेते हैं। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों सभा समितियों में भाग ले सकती थी। यानी स्त्रियों की इतनी आज़ादी थी कि वो सभा में भाग ले सकती थी। ऋग्वैदिक काल का जो समाज था उसमें वे अपने पति के साथ यज्ञों में आहुति भी दे सकती थी। इस काल में स्त्री शिक्षा का महत्व था। यानी स्त्रियों को पढ़ने पर कोई रोक नहीं था। पर्दा प्रथा नहीं था। सती प्रथा का प्रचलन भी नहीं था। ऋग्वैदिक काल में नियोग प्रथा एवं विधवा विवाह का प्रचलन था। विधवा विवाह उसमें होता था ऋग्वैदिक काल में। यानी बहुत अच्छी वहाँ पे सभ्यता थी, समाज थी ऋग्वैदिक काल की। अमाजु आजीवन अविवाहित रहने वाली स्त्री को अमाजु कहा जाता था। यानी जो साध्वी रहती थी, जो शादी नहीं करती थी, उनको अमाजु कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित था। यानी जो जिस तरह का कार्य करता था उसको उसी तरह के वर्ण में डाला गया था। जैसे मान लीजिए अगर कोई सैनिक है तो उसको क्षत्रिय माना जाता था, और यदि मान लीजिए कोई व्यापार करता था तो उसको व्यापारिक दृष्टि से देखा जाता था। तो इस तरह उसमें कर्म के आधार पर थी, जो कि बहुत ही अच्छी व्यवस्था थे। इस काल में मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्र होते थे। पहला है वास, वस्त्र में पहनावा, वहाँ का वेशभूषा। तो मध्य भाग में पहना जाने वाला वस्त्र था वास। अधिवास चादर या ओढ़ने की तरह वस्त्र, और नीवी कमर के नीचे वाला वस्त्र नीवी कहलाता था।
ऋग्वैदिक काल में शाकाहारी व मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन का प्रचलन था। यव जो मुख्य यानी जौ प्रमुख फसल थी। नमक व मछली का उल्लेख इस काल में नहीं मिलता है। नमक उस काल में नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है नमक व मछली का उल्लेख इस काल में नहीं मिलता है। ऋग्वैदिक काल में सामाजिक संगठन का आधार गोत्र या जन्ममूलक संबंध था। समाज पितृसत्तात्मक था। सबसे छोटी इकाई परिवार यानी कुल थी। इसका प्रधान कुलपति होता था। आर्थिक जीवन देखते हैं ऋग्वैदिक काल के। ऋग्वैदिक काल एक ग्रामीण सभ्यता थी, जहां आर्यों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पशुपालन तथा कृषि गौण कार्य थे। इस काल में गाय अत्यंत महत्व थी, यानी गाय जिसके पास जितना रहता था उतने ही धनवान माना जाता था। ऋग्वेद में गाय का उल्लेख 176 बार आया है। अनेक शब्दों की उत्पत्ति गाय से हुई है। जैसे गोहान अतिथि, गोमत धनी व्यक्ति, और गोधूली यानी संध्या का समय, और धन्या न मारी जाने वाली गाय, गविष्टि यानी गाय का अन्वेषण। ऋग्वेद में कृषि की चर्चा केवल 24 श्लोकों में की गई है। इस काल में बढ़ई, रथकार, बुनकर, चर्मकार, कुम्हार आदि शिल्पियों का उल्लेख मिलता है। अयस शब्द का प्रयोग तांबे या कांसे के अर्थ में होता था। राजनीतिक जीवन देखते हैं इसका हम। ऋग्वैदिक काल में आर्यों का शासन तंत्र कबीले के प्रधान द्वारा संचालित होता था। कितनी अच्छी बात है। ऋग्वैदिक काल में आर्यों का प्रशासन तंत्र कबीले के प्रधान द्वारा संचालित होता था, जिसे राजन या राजा कहा जाता था। अनेक कुल प्रधान यानी एक घर को हम कुल कहते हैं, एक मतलब परिवार को, तो अनेक कुल यानी प्रधान कुलपति मिलकर ग्राम या प्रधान ग्रामीण व अनेक ग्राम मिलकर विश कहलाते थे। यानी अनेक कुल यानी एक एक घर मिलकर के क्या ग्राम बनते थे, और कई ग्राम मिलकर के वो विश बनाते थे या प्रधान श्रीपति, और अनेक विश, और जब अनेक विश मिलकर के वो जन बनाते थे, यानी जिसका प्रधान राजन होता था। फिर से समझ लीजिए, यानी एक एक घर मिलकर के ग्राम बनाते थे, इसको प्रधान ग्रामीणी कहा जाता था। वह अनेक ग्राम मिलकर के विश बनाते थे, कई गांव मिलकर के विश बनता था, और अनेक विश मिलकर के जन का निर्माण करते थे। जन जैसे आप जिला कह सकते हैं, करते थे। लोग कबीले के अंग थे, क्योंकि उन दिनों राज्य क्षेत्र या राज्य स्थापित नहीं हो पाया था। इसलिए ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख 275 बार हुआ है, तथा जनपद राज्य क्षेत्र शब्द एक बार भी नहीं आया है। यानी जनपद को ही वहाँ पे जन कहा जाता था। समिति के प्रमुख को ईशान कहते थे। ऋग्वैदिक कबीलों या कुलों के आधार पर कई संगठन थे, जैसे सभा, समिति, विदत, गण। ये संगठन विचार विमर्श करते थे तथा सैनिक एवं धार्मिक कार्य देखते थे। जो संगठन बनाए गए थे, सभा और समिति इतने महत्वपूर्ण थे कि राजन इनका समर्थन पाने के लिए बेताब रहता था। ऋग्वेद में वर्णित बलि राजा को दिया जाने वाला स्वैच्छिक कर था। यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, स्वैच्छिक कर जो दिया जाता था उसको कहा जाता था बलि। दैनिक प्रशासन में राजन की सहायता के लिए पुरोहित सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता था। इस काल में वशिष्ठ एवं विश्वामित्र दो महान पुरोहित हुए। वशिष्ठ रूढ़िवादी थे एवं विश्वामित्र उदार थे। सेनानी, ग्रामीणी, व्रजपति एवं अन्य अधिकारी थे। धार्मिक जीवन देख लेते हैं, ऋग्वैदिक काल के धार्मिक जीवन। वैदिक ग्रंथों में कुल 33 देवताओं का उल्लेख है।
ऋग्वेद में सबसे अधिक प्रतापी देव इंद्र थे। ऋग्वेद में सबसे अधिक प्रतापी देव या देवता माना जाए तो इंद्र थे, जिन्हें पुरंदर या किला तोड़ने वाला या वृत्रहंता या सोमापा भी कहा जाता है। इंद्र पर 250 सूक्त हैं। इन्हें बादल का देवता भी माना गया है, जो वर्षा के देवता भी माने जाते थे। इंद्र को ऋग्वैदिक देवताओं में दूसरा स्थान अग्नि का है, जिन पर 200 सूक्त हैं। अग्नि ने देवताओं और मानव के बीच मध्यस्थ का काम किया है। तीसरा स्थान वरुण का है, जो जल या समुद्र का देवता माना गया है। वरुण को उसे प्राकृतिक संतुलन का रक्षक भी कहा गया है। वरुण का उल्लेख 176 बार किया गया है ऋग्वेद में और ऋग्वैदिक काल में। अन्य प्रमुख ऋग्वैदिक देवता देख लेते हैं। जैसे पहला सोम है, ये वनस्पति के देवता थे। मरुत आंधी के देवता थे। उषा ये प्रगति एवं उत्थान की देवी थे। पूषण पशुओं के देवता थे। अरण्यानी जंगल की देवी। अद्यव था आकाश का देवता, यानी सबसे प्राचीन। अब हम देखते हैं उत्तर वैदिक काल। ये हमारा था पूर्व वैदिक काल अब देखते हैं उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल था ये, इसको हम पूर्व वैदिक काल। अब उत्तर वैदिक काल हम देखते हैं। उत्तर वैदिक काल आर्यों की भौगोलिक सीमा हम देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का भौगोलिक विस्तार उत्तर में हिमालय, दक्षिण में विंध्य पर्वतमाला, पश्चिम में अफगानिस्तान एवं पूर्व में उत्तरी बिहार तक था। सामाजिक एवं संगठन देख लेते हैं उत्तर वैदिक काल के। उत्तर वैदिक काल का समाज 4 वर्णों में विभक्त था। पहले वहाँ पर कर्म के आधार पर था, लेकिन यहाँ पर अब विभक्त हो गया। जैसे देखिए, उतना प्रचलित नहीं था पूर्व वैदिक काल में। ब्राह्मण, राजन या क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण व्यवस्था थी। इस वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म से बदलकर जन्म हो गया उत्तर वैदिक काल में। चारों यानी आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास का सर्वप्रथम उल्लेख जाबलोपनिषद में मिलता है। उत्तर वैदिक काल में नारियों की स्थिति में गिरावट आई, यानी पूर्व वैदिक काल जो था या ऋग्वैदिक काल जो था, उसमें नारियों की जो वैल्यू थी उसमें ऊपर थी, ज़्यादा थी। उन्हें शिक्षा का अवसर दिया जाता था, विधवा पुनर्विवाह था और सभा में उनको स्थान मिलता था। ऋग्वैदिक काल में जहाँ स्त्रियों का उपनयन संस्कार होता था, वहीं उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों का उपनयन संस्कार बंद हो गया, यानी कुछ उनका शोषण होने लगा। अथर्ववेद में कन्या के जन्म की निंदा की गई है। ऐतरेय ब्राह्मण एक ग्रंथ है, तो ऐतरेय ब्राह्मण में कन्या को चिंता का कारण बताया गया है। तैत्तिरीय आरण्यक में, ये भी एक ग्रंथ है, तैत्तिरीय आरण्यक में स्त्रियों को शूद्रवत पतित कहा गया है। वहीं शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को अर्धांगिनी भी कहा गया है। विदुषी महिलाएं मैत्रेयी, गार्गी, सलवा, वड़वा, काव्यायनी आदि। स्त्रियों का सभा एवं समिति में भाग लेना बंद हो गया। ऋग्वैदिक काल में था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में यह बंद हो गया। जो स्त्रियां पतिव्रता नहीं रह जाती थी, उनके लिए वरुण प्रभास उत्पन्न किया जाता था। आर्थिक जीवन देखते हैं उत्तर वैदिक काल के। उत्तर वैदिक काल में आर्यों की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार कृषि था। वहाँ पर पशुपालन कृषि दोनों था, लेकिन यहाँ पर प्रमुख आधार कृषि हो गया, यानी जीवन अस्थायी हो गया। इस काल में कई प्रकार की फसलों का उत्पादन होने लगा, जैसे व्रीहि यानी जिसको चावल कहते हैं, मांस यानी उड़द, यव या जिसको जौ कहते हैं, गोधूम यानी गेहूं आदि। उत्तर वैदिक काल में लोहे की जानकारी हुई, यानी पहले नहीं थी, जिससे खेती आसान हो गई। उत्तर वैदिक काल में अयस के 2 रूप चर्चित हैं, श्याम या कृष्ण।
अयस्क लोहा तथा लौह अयस्क तांबा। शतपथ ब्राह्मण में हल संबंधी विधान का वर्णन है। उत्तर वैदिक काल के लोग 4 प्रकार के मृत भांडों से परिचित थे। काला व लाल, काला व लाल, काली पालिशदार चित्रित धूसर और लाल मृदभांड। इनमें से चित्रित धूसर मृदभांड उनके सर्वोपरि वैशिष्ट का सूचक है। 1000 ईसा पूर्व लोहा सर्वप्रथम कर्नाटक के धारवाड़ में मिला, यानी इसके पहले नहीं प्राप्त हुआ था। 1000 ईसा पूर्व में ही लोहा सर्वप्रथम कर्नाटक के धारवाड़ में मिला उत्तर वैदिक काल में। इसी समय पाकिस्तान के गंधार क्षेत्र में भी लोहे का प्रयोग होने लगा। सर्वाधिक लौह औजार अंतर्जी खेड़ा से प्राप्त हुए हैं। खेती और विविध शिल्पों की बदौलत अब उत्तर वैदिक काल के लोग अस्थायी जीवन अपनाने में समर्थ हो गए, क्योंकि कृषि को महत्व दिया जाने लगा तो अस्थायी जीवन हो जाएगा। राजनीतिक जीवन देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में राजकीय प्रभुत्व सामने आया, विदथ लगभग समाप्त हो गया एवं सभा समिति का प्रभाव भी कम हो गया। इस काल में कबीलों ने जनपद रूप ग्रहण किए, जैसे भरत व पुरु ने मिलकर कुरु जनपद की स्थापना की तथा तुर्वस व क्रीवी ने मिलकर पांचाल जनपद की स्थापना की। उत्तर वैदिक काल में राजाओं को विभिन्न नामों से पुकारा जाता था। उत्तर का शासक विराट कहलाता था, दक्षिण का भोज, पूर्व का सम्राट, पश्चिम का स्वराट एवं मध्य का शासक राजा कहलाता था। राजा का पद अनुवांशिक बन गया। राजा का पद अनुवांशिक यानी राजा का बेटा राजा होने लगा उत्तर वैदिक काल में, जो सामान्यतः उसके ज्येष्ठ पुत्र को मिलने लगा। इस काल में संग्रहिता, गोवी कीर्तन जैसे अधिकारियों का अस्तित्व सामने आया। राजाओं का प्रभाव उनके यज्ञों द्वारा और बढ़ने लगा। राजस्व यज्ञ उत्तर वैदिक काल में प्रचलित हुआ। राज्याभिषेक के समय किया जाता था राजस्व यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ साम्राज्य विस्तार के लिए किया जाता था। वाजपेयी यज्ञ रथ दौड़ की आकांक्षा से शक्ति प्रदर्शन। धार्मिक जीवन देख लेते हैं उत्तर वैदिक काल के। उत्तर वैदिक काल में धर्म कर्मकांड आधारित हो गया, यानी जो धर्म था वो कर्मकांडों पर आधारित हो गया। पहले नहीं था, पहले पुरोहित होते थे राजाओं के पास पूर्व वैदिक काल में या वैदिक काल में, तो वो केवल मार्गदर्शन करते थे, लेकिन यहाँ पर उसी पर आधारित हो गया, धर्म कर्मकांड पर। इस काल के महत्वपूर्ण देवता थे प्रजापति यानी ब्रह्मा, शिव यानी रुद्र तथा नारायण या विष्णु। अब आगे देखते हैं पूषण जो ऋग्वैदिक काल के पशुओं के देवता, ऋग्वैदिक काल के यहाँ पर देखते हैं पूषण जो ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता थे, अब शूद्रों के देवता हो गए। इस काल में गृहस्थों के लिए पंच महायज्ञ भी होने लगा। गृहस्थों के लिए पंच महायज्ञ देख लेते हैं कौन कौन से हैं पंच महायज्ञ। ये ब्रह्म यज्ञ है पहला, दूसरा है देव यज्ञ है, तीसरा पितृ यज्ञ है, चौथा अतिथि यज्ञ है, पांचवा भूत यज्ञ है। तो एक एक करके हम सब देख लेते हैं इनका पंच महायज्ञ का। ब्रह्म यज्ञ में ऋषियों के प्रति कृतज्ञता था। देव यज्ञ में देवताओं के प्रति कृतज्ञता। पितृयज्ञ में पितरों के प्रति कृतज्ञता। अतिथि यज्ञ में अतिथियों के प्रति कृतज्ञता। भूत यज्ञ में समस्त जीवों के प्रति कृतज्ञता था। जाबलोपनिषद में चारों आश्रम का उल्लेख एक साथ मिलता है। उत्तर वैदिक काल में ही षड्दर्शन का उदय हुआ, दर्शन और प्रतिपादन। शाक्य दर्शन कपिल मुनि, योग दर्शन पतंजल, न्याय दर्शन गौतम ऋषि और
वैशेषिक कणाद मुनि, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा वादरायण। 16 संस्कार भी इसमें उत्तर वैदिक काल में आए, देख लेते हैं। 16 संस्कार उत्तर वैदिक काल में 16 संस्कार काफ़ी लोकप्रिय हुए। गर्भधान दूसरा है, पुंसवन तीसरा है, सीमांतोन्नयन चौथा है, जातक कर्म पांचवा, नामकरण छठवा, निष्क्रमण सातवां है, अन्नप्राशन चौथा है, चूड़ाकर्म और नौवां है, कर्णछेदन दसवां है, विद्यारंभ, इग्र उपनयन 12, वेदारंभ 13, केशांत 14, समावर्तन 15, विवाह एवं 16वां अंत्येष्टि। इसमें उपनयन संस्कार एक महत्वपूर्ण संस्कार था जो शूद्रों को छोड़कर शेष तीनों वर्णों के लिए था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य बच्चों का उपनयन संस्कार क्रमशः 8 वर्ष, 11 वर्ष, यानी ब्राह्मण का 8 वर्षों में, क्षत्रिय का 11 वर्षों में और वैश्य का 12 वर्षों की अवस्था में होता था। ये बालक इस संस्कार के बाद द्विज यानी दोबारा जन्म कहलाते थे। विवाह देख लेते हैं। अनुलोम या विवाह, इसमें पुरुष उच्च वर्ण का एवं महिला निम्न वर्ण की होती थी। विवाह का ये नियम था जिसको हम कहते थे अनुलोम विवाह। प्रतिलोम विवाह देख लेते हैं। इसमें पुरुष निम्न वर्ण का एवं महिला उच्च वर्ण की होती थी, तो ये प्रतिलोम विवाह कहलाता था। गृहसूत्रों के 8 प्रकार के विवाह होते थे। ब्रह्म विवाह यह सबसे प्रचलित एवं उत्तम विवाह था। द्वैत विवाह, यज्ञ करने वाले ब्राह्मण से पुत्री का विवाह किया जाता था। आर्य विवाह, कन्या का पिता वर से गाय लेकर कन्या का विवाह कर देता था, इसे आर्य विवाह कहते थे। यानी कन्या का जो पिता वर से यानी लड़के वाले से गाय लेकर कन्या का विवाह कर देता था, इसे आर्य विवाह। अब प्रजापत्य विवाह, इसमें कन्या का पिता वर को वचन देता था, ये प्रजापत्य विवाह था। असुर विवाह, वर से मूल्य लेकर कन्या को बेचा जाता था, तो ये असुर विवाह होता था। गंधर्व विवाह, यह प्रेम विवाह था जिसमें माता पिता की अनुमति नहीं ली जाती थी और इसमें वर और वधू स्वेच्छा से करते थे। यहाँ राक्षस विवाह, इस विवाह में वधू का अपहरण किया जाता था। उसके बाद है पौशाच विवाह, यह जबरदस्ती किया जाने वाला विवाह था, पौशाच विवाह। इस प्रकार 8 विवाह उत्तर वैदिक काल में प्रचलित थे और इन्हीं से निकल करके आजकल भी विवाह होते हैं। तो इसी में से ये होते हैं गंधर्व विवाह भी होते हैं, इसको हम कोर्ट मैरिज भी कह सकते हैं। और एक ये प्रजापत्य विवाह, इसमें कन्या का पिता वर को वचन देता था। और भी मतलब इसी 8 प्रकार के विवाह में से होते हैं। तो अब देखते हैं ऋग्वैदिक में उल्लिखित शब्दों की संख्याएं। पिता, ऋग्वेद में उल्लिखित शब्दों की संख्याएं, यानी पिता शब्द 335 बार आया और सभा शब्द का 8 बार। इंद्र का 250 बार आया और समिति का 9 बार आया है ऋग्वैदिक काल में। अग्नि का 200 बार और रुद्र का 300 बार शब्द आया है। गाय शब्द का 176 बार, यमुना का 3 बार प्रयोग हुआ है। विष शब्द का 170 बार और गंगा का 1 बार प्रयोग हुआ है ऋग्वैदिक काल में। सोम देवता 144 बार, सिंधु का सर्वाधिक बार हुआ है। और विष्णु का 100 बार, कृषि का 33 बार हुआ है, वरुण का 30 बार और जन का 275 बार। प्रमुख रत्नी देख लेते हैं। रत्नी, सेनानी, सेनापति, ग्रामीण गांव का मुखिया, संग्रहिता, कोषाध्यक्ष, भागदूत, कर संग्रह, सूत, रथ सेना का नायक और गोविकर्तन, गवाध्यक्ष, वनपाल। अछावा आय व्यय गणनाध्यक्ष होते थे और पालागल विदूषक का पूर्वज, महिषी रानी होती थी, तक्षण बढ़ई। कृषि संबंधित शब्दावली देख लेते थे कुछ आपको कृषि के।
प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। जो आज का आधुनिक नाम हल है उसको लांगल कहते थे, और जो ऋग्वैदिक काल का वृक्ष था उसे बैल, और उर्वरा को जोते हुए खेत, और सीता हल से बनी नालियाँ कहलाते थे। अवठ यानी कुआं होता था, और पर्जन्य का बादल, अनस का बैलगाड़ी, और किनास का हलवाहा। ऋग्वैदिक साहित्य सर्वप्राचीन। देखते हैं ऋग्वैदिक साहित्य। दो जैन तीर्थंकरों अरिष्टनेमी एवं ऋषभदेव का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अष्टोमासद्गम्य का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण है। सबसे प्राचीन उपनिषद छंदोयोग्य एवं बृहदारण्यक है। प्रथम 3 आश्रम बाल, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं श्री कृष्ण का प्रथम उल्लेख छंदोग्योपनिषद है। चारों आश्रम का सर्वप्रथम उल्लेख जाबलोपनिषद में है। पुनर्जन्म का सर्वप्रथम उल्लेख शपथ ब्राह्मण बृहदारण्यकोपनिषद में है। गीता से पहले निष्काम कर्म योग का सर्वप्रथम प्रतिपादन ईशोपनिषद में हुआ। भारत कबीले का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद काल सर्वप्रथम देवता इंद्र, उत्तर वैदिक काल का सर्वप्रमुख देवता प्रजापति एवं राजस्व यज्ञ का सर्वप्रथम उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। और ऋग्वेद काल में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला धातु जो था अयस यानी कांसा या तामा। ऋग्वैदिक काल की सर्वाधिक स्तुत्य नदी सिंधु है, जो सिंधु का कई बार प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी सरस्वती बताए थे ऊपर। चारों वर्णों का सर्वप्रथम उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद उल्लिखित है बृहदारण्यकोपनिषद में। वैसे शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है वाजसनेयी संहिता में। श्वेताश्वर उपनिषद समर्पित है रुद्र देवता को। कृषि संबंधी प्रक्रिया का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? चतुर्थ मंडल में है। अब हम अपना देखते हैं प्राचीन भारतीय धर्म दर्शन। प्राचीन भारतीय धर्म दर्शन देखते हैं। ईसा पूर्व 6ठी सदी में मध्य एवं निम्न गंगा के मैदानों में 62 संप्रदायों का उदय हुआ, जिसमें जैन संप्रदाय और बौद्ध संप्रदाय सबसे महत्वपूर्ण थे तथा धार्मिक सुधार के परम शक्तिशाली आंदोलन के रूप में उभरे। ये धार्मिक सुधार की यानी जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तो हम देखते हैं इसमें जैन धर्म। जैन धर्म एक प्रतिक्रियावादी धर्म है, जिसके प्रवर्तक ऋषभदेव या आदिनाथ थे। यानी जैन धर्म का अगर प्रवर्तक पूछा जाए तो ऋषभदेव या आदिनाथ थे। ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमी का उल्लेख ऋग्वेद में है। जैन तीर्थंकर देख लेते हैं। ऋषभदेव, अजितनाथ और यहाँ पर हैं संभवनाथ, अभिनंदन, सुमतिनाथ, पद्म प्रभु। इन सबसे मुझे मतलब नहीं है, हमको मतलब है केवल पहले वाले से ऋषभदेव से, और यहाँ पर 23 और 24 यानी 23वें तीर्थंकर जो थे पार्श्वनाथ और 24वें महावीर थे। जैन धर्म की उत्पत्ति जिन से हुई, जिसका तात्पर्य है विजेता। तीर्थंकर का तात्पर्य है जो व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को मार्ग दिखाए, वो तीर्थंकर है। वर्धमान महावीर एवं जैन संप्रदाय। हम देखते हैं महावीर को, जिसको अभी उनके बारे में देख लेते हैं। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंड ग्राम वैशाली के पास में हुआ था।
महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था, इम्पोर्टेंट है। वे ज्ञात्रिक क्षत्रिय वंश से संबंधित थे। उनके पिता सिद्धार्थ, उनके पिता का नाम सिद्धार्थ, उनका बचपन का नाम वर्धमान था। और माता त्रिशला, उनकी माता का नाम त्रिशला लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। पत्नी उनकी थी यशोदा तथा पुत्री अड़ोज्या या प्रियदर्शनी थी। प्रियदर्शनी का विवाह जमाल से हुआ, यानी उनका जो दामाद था वो जमाल था। महावीर ने 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर गृह त्याग दिया। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद 42 वर्ष की आयु में उन्हें जृंभिग्राम ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे कैवल्य यानी ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद वे जिन या विजेता कहलाए, जो कि जन शब्द का अर्थ ही वही है, जिन या विजेता। महावीर से पहले कुल 23 तीर्थकर हुए। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ हैं और पहले है ऋषभदेव। 24वें महावीर ही हैं, अर्थात महावीर सहित जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर थे। महावीर के अन्य नाम जिन, अरहत, निर्ग्रंथ, केविलिन और नागपूत भी थे। महावीर का निधन 72 वर्ष की आयु में 468 ईस्वी पूर्व पावापुरी राजगृह के मल्ल के शासक सुप्तपाल के राज्य में हुआ। इनका जन्म हुआ था 540 ईस्वी में, कुंडग्राम में हुआ था। कुंडग्राम वैशाली के पास। इनके बचपन का नाम वर्धमान था और ये क्षत्रिय थे। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला, पत्नी का नाम था यशोदा, पुत्र प्रियदर्शनी और जो दामाद था वो जमाल था। इनके बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन था। उनसे आज्ञा लेकर गृह त्याग की। 12 वर्ष की बाद कठोर तपस्या करने के बाद इन्हें 42 वर्ष की आयु में जृंभिग्राम के पास ऋजुपालिका नदी तट पर साल वृक्ष के नीचे केवल यानी ज्ञान की प्राप्त हुई। और ये 72 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया 468 ईसा पूर्व पावापुरी राजगृह मल्ल शासक सुप्तपाल के राज्य में हुआ। अब देखते हैं जैन धर्म के सिद्धांत। इनके सिद्धांत क्या हैं? पहला है पंच महाव्रत। जैन धर्म के पंच महाव्रत। जैन धर्म के 5 व्रत हैं। पहला अहिंसा यानी हिंसा न करना। दूसरा है सत्य यानी झूठ न बोलना। तीसरा है अस्ति यानी चोरी न करना। और चौथा है अपरिग्रह यानी संपत्ति अर्जित न करना। 5वां है ब्रह्मचर्य यानी इंद्रिय निग्रह करना, अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन करना। पहले 4 महाव्रतों का प्रतिपादन पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थकर थे उन्होंने किया। 5वां महाव्रत महावीर द्वारा जोड़ा गया, जो इंद्रिय निग्रह अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन करना इन्होंने जोड़ा है पंच महाव्रत में। अब देखते हैं अणुव्रत या जीवन। अणुव्रत या गृहस्थ जीवन में रहने वाले जैनियों के लिए महाव्रत में कठोरता कम थी, इसीलिए इन्हें अणुव्रत कहा जाता था। त्रिरत्न भी थे। जैन धर्म के 3 रत्न थे जिनके द्वारा मोक्ष प्राप्त किया जा सकता था। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ये त्रिरत्न जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। स्याद्वाद जैन धर्म यानी स्याद्वाद जैन धर्म के अनुसार 7 नए आंशिक ज्ञान होते हैं जिन्हें स्याद्वाद कहते हैं। इसे अनेकांतवाद या सप्तभंगी भी कहा जाता है। संलेखना निराहार एवं निर्जल रहकर प्राण त्याग करना संलेखना कहलाता था, यानी बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए ही अपने प्राणों का त्याग देना वो संलेखना विधि कहलाती थी। तो देवताओं का अस्तित्व, जैन धर्म ने देवताओं के अस्तित्व को स्वीकारा तो अवश्य, परंतु उसका स्थान जिन के नीचे रखा गया। वर्ण व्यवस्था महावीर के अनुसार पूर्व जन्म में अर्जित पुण्य या पाप के अनुसार ही किसी का जन्म उच्च या निम्न कुल में होता था, पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। जैन धर्म का प्रसार केवल यानी ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने अपना प्रथम उपदेश राजगृह विपुलाचल पहाड़ी पर वाराकर नदी के तट पर दिया।
जमाल यानी महावीर के दामाद इनके प्रथम शिष्य बने। चंदना, चंपा, नरेश दधिवाहन की पुत्री महावीर की प्रथम भिक्षुणी बनी। महावीर के प्रधान शिष्यों की संख्या 11 थी, जिन्हें गणधर कहा जाता था। महावीर ने प्राकृतिक भाषा में धर्म का प्रचार किया तथा जैन धर्म के प्रचार के लिए पावापुरी में एक जैन संघ की स्थापना की। आनंद, सूरदेव, कामदेव, कुंडकोलीय आदि उनके प्रमुख शिष्य थे। महावीर की मृत्यु के बाद सुधर्मन जैन संघ का अध्यक्ष बना। महावीर के अनुयायी शासक वर्ग: लिच्छवी, नरेश, चेटक, समुद्रगुप्त मौर्य, अमोघवर्ष, राष्ट्रकूट यानी खारवेल, कलिंग, नरेश चाणक्य और क्या है चंडप्रद्योत, अवंती नरेश और दधिवाहन चंपा नरेश। फिर से पढ़ देते हैं एक बार। लिच्छवी नरेश जो चेटक और चंद्रगुप्त मौर्य, अमोघवर्ष राष्ट्रकूट वंश के थे, खारवेल जो कलिंग नरेश थे और चंडप्रद्योत अवंती नरेश और दधिवाहन चंपा नरेश, ये महावीर के अनुयायी शासक वर्ग हैं। जैन धर्म का विभाजन देखते हैं। जैन धर्म का विभाजन भी हुआ था, उनका विभाजन देखते हैं। जैन धर्म परिशिष्ट एवं पर्वन कृति हेमचंद्र के अनुसार मगध में 12 वर्षों तक लंबा अकाल। जैन ग्रंथ परिशिष्ट या पर्वन या कृति हेमचंद्र के अनुसार मगध में 12 वर्षों तक लंबा अकाल पड़ा। अतः बहुत से जैन भद्रबाहु के नेतृत्व में श्रवणबेलगोला का नाटक चले गए। यानी भद्रबाहु के नेतृत्व में श्रवणबेलगोला का नाटक चले गए। शेष जैन लोग स्थूलभद्र के नेतृत्व में मगध में ही रुक गए। अकाल समाप्त होने के बाद भद्रबाहु एवं उनके समर्थक मगध लौटे तो स्थानीय लोगों से उनका मतभेद हो गया। उन्होंने पाया कि स्थानीय लोगों ने जैन धर्म का पालन नहीं किया, यानी जो वहाँ पर रुक गए थे। रुके कौन थे? एक तो होते हैं जो भद्रबाहु के साथ कर्नाटक चले गए थे, जो भद्रबाहु के नेतृत्व में श्रवणबेलगोला कर्नाटक चले गए थे, और शेष जो स्थूलभद्र के नेतृत्व में मगध में ही रुक गए थे अकाल के समय। तो जब वो लोग लौटे, भद्रबाहु के नेतृत्व में जो लोग थे, तो उनमें मतभेद हो गया। उन्होंने पाया कि स्थानीय लोग जो स्थूलभद्र के नेतृत्व में थे जैन धर्म का पालन नहीं किया। वो किस तरह नहीं किया देख लेते हैं। इसमें मतभेद क्या है? इस मतभेद को दूर करने के लिए पाटलिपुत्र में एक परिशिष्ट का आयोजन किया गया, यानी जैन सभा। दक्षिणी जैनों ने बहिष्कार किया। तब से दक्षिणी जैन दिगंबर कहलाए, मगध के जैन श्वेतांबर। प्रथम जैन संगीति। मतभेद को दूर करने के लिए पाटलिपुत्र में एक परिषद का आयोजन किया गया, जिसका दक्षिणी जैन ने बहिष्कार किया। तब दक्षिणी जैन दिगंबर यानी बिना कपड़ों के कहलाए एवं मगध के जैन श्वेतांबर यानी जो रुक गए थे वो श्वेत कपड़े धारण करने लगे, और जो भद्रबाहु के नेतृत्व में चले गए थे वो नंगे अवस्था में रहते थे। जैन संगीतियाँ देख लेते हैं। प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व में स्थूलभद्र के अध्यक्षता में हुई और स्थान पाटलिपुत्र और शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। परिणाम था इसका परिणाम जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर शाखाओं में बांटा गया। जैन धर्म की शिक्षाओं का संकलन 12 अंगों में किया गया। और दूसरा जो जैन संगीति था वो 6ठी शताब्दी में हुई। अध्यक्ष देवादिधर्मिणी या क्षमाश्रमण, स्थान वल्लभी, गुजरात। और परिणाम था जैन धर्मों को अंतिम रूप से लिपिबद्ध किया गया। जैन साहित्य देख लेते हैं। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। इसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र होते हैं। जैन धर्म के ग्रंथ अर्धमागधी में भी लिखे गए।
भद्रबाहु ने कल्पसूत्र को संस्कृत में लिखा। प्रमेय प्रमेय कमल मार्तंडेय की रचना प्रभाचंद्र ने की। भगवती सूत्र महावीर जैन पर प्रकाश डालता है तथा इनमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का उल्लेख आचारांग सूत्र में उल्लिखित है। प्रविष्टि पर्वों की रचना हेमचंद्र की थी। अब हम देखते हैं अगला चैप्टर बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म हम देखते हैं। बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म, यानी ये बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध ही हैं। इनका जन्म 563 ईस्वी में कपिलवस्तु पिपराहा के निकट नेपाल की तराई अवस्थित लुम्बिनी या रुमनदेई में हुआ था, 563 ईस्वी में। अब महावीर का 540 में हुआ था। तो इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन थे। कपिलवस्तु के गणतांत्रिक शाक्यों के प्रधान थे। उनकी माता माया देवी कौशल राजवंश की कन्या थीं। शीघ्र ही उनकी माता का देहांत हो गया, जिसके पश्चात उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने गौतम का पालन पोषण किया। उनकी पत्नी यशोधरा थी एवं पुत्र राहुल था। महाविनिष्क्रमण। बौद्ध साहित्य में बुद्ध के गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण कहा गया। गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्यागा, और जबकि महावीर ने 30 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई की आज्ञा नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर गृह त्याग किया, और इन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्यागा। इन्होंने जीवन से संबंधित 4 दृश्यों से प्रभावित होकर घर त्याग किया। पहला देखते हैं। पहला जो दृश्य था, वृद्ध व्यक्ति को देखना, दूसरा रोगी को देखना, तीसरा मृतक को देखना, चौथा सन्यासी को देखना। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा माना जाता है, यानी घर जब छोड़े तो उसका प्रतीक घोड़ा माना जाता है। उनके घोड़े का नाम कंथक एवं सारथी का नाम चंदा था, यानी जिस रथ पर चलते थे तो उस घोड़े का नाम था कंदक, और जो रथ हाँकता था, जो सारथी था, उसका नाम चन्ना था। ज्ञान प्राप्ति उसकी देख लेते हैं बुद्ध की। बुद्ध के प्रथम गुरु वैशाली के अलार कलाम यानी साख्य दर्शन के आचार्य थे, जिनसे उन्होंने संन्यास काल में भिक्षा प्राप्त की। रुद्रक रामपुत्र उनके एक और गुरु थे। बुद्ध ने उर्वेला बोधगया में निरंजना नदी के तट पर कठोर तपस्या की तथा सुजाता नामक लड़की के हाथों खीर खाकर उपवास तोड़ा। बुद्ध ने उर्वेला नदी, इस लाइन को देख लेते हैं। बुद्ध ने उर्वेला नदी बोधगया में निरंजना नदी के तट पर कठोर तपस्या की तथा सुजाता नामक लड़की के हाथों खीर खाकर उपवास तोड़ा। 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन बोधगया में एक पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुआ, जिसे संबोधि कहा गया। तब से वे बुद्ध अर्थात प्रज्ञावान कहलाने लगे। और पीपल का, और वहाँ ऋजपालिका नदी, वो महावीर थे ऋजपालिका नदी के किनारे और साल वृक्ष के नीचे, और उनकी भाषा थी प्राकृत। तब से वे बुद्ध अर्थात प्रज्ञावान कहलाने लगे। पीपल के वृक्ष बोधि वृक्ष कहलाने लगा। बुद्ध को तथागत वस्तुओं के वास्तविक जानकार मैत्रेय और शाक्यमुनि भी कहा जाता है। धर्मचक्र प्रवर्तन देखते हैं। बुद्ध ने अपने ज्ञान का प्रथम प्रवचन ऋषिपत्तन, यानी बुद्ध ने अपने ज्ञान का प्रथम प्रवचन ऋषिपत्तन सारनाथ, यानी जो उपदेश था सारनाथ में दिया। 5 ब्राह्मणों को, यानी भद्दी, वप, आज, अस्सजी और कौंडिय को दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। आनंद बुद्ध का प्रिय शिष्य था तथा बुद्ध आनंद को ही संबोधित करके अपने उपदेश देते थे। आनंद के कहने पर ही बुद्ध ने बौद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति दी थी। महाप्रजापति गौतमी बुद्ध की विमाता को सर्वप्रथम बौद्ध संघ में प्रवेश मिला। बुद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण घटना एवं उनके प्रतीक देख लेते हैं।
हाथी माता के गर्भ में आना प्रतीक हाथी, और कमल बुद्ध का जन्म, कमल घोड़ा गृह त्याग, बोधि वृक्ष ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक, और धर्मचक्र प्रथम उपदेश, भूमि स्पर्श इंद्रियों पर विजय, और एक करवट सोना महापरिनिर्वाण कहलाया। महापरिनिर्वाण गौतम बुद्ध 80 वर्ष की उम्र में 483 ईस्वी पूर्व में, और वो 468 में उन्होंने वो किया। 483 ईस्वी पूर्व में चुंद नामक एक कर्मकार के हाथों, यहाँ पर हम देख लेते हैं, जैन महावीर का मृत्यु कब हुआ था? 468 में, 72 वर्ष की उम्र में हुआ था। राजगृह पावापुरी में उनका मृत्यु हुआ था महावीर का, और उनका 463 देखते हैं 80 वर्ष की उम्र में, वो 72 वर्ष की उम्र में, 80 वर्ष की उम्र में, और 468 483 ईस्वी पूर्व में चुंद नामक एक कर्मकार के हाथों सूकर खाने के उपरांत कुशीनगर और कुशीनारा में स्वर्गवासी हुए। इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके अवशेषों को 8 भागों में बांटकर 8 स्तूपों का निर्माण किया गया। बुद्ध के अनुयायी आनंद, उपाल, सारिपुत्र, जीवक, अजातशत्रु, मगध नरेश का वो शासक था। अशोक भी ये बुद्ध अनुयायी था। देवदत्त, घोषाल, महाप्रजापति गौतमी, बिंबिसार भी था। बिंबिसार की पत्नी क्षेमा भी थी। सुनंदा, यशोधरा, प्रसेनजित, कौशल, नरेश, ये सभी बुद्ध के अनुयायी थे, यानी बौद्ध भिक्षु बने हुए थे। बुद्ध का भ्रमण देखते हैं। बुद्ध ने लगातार भ्रमण कर केवल वर्षा ऋतु छोड़कर 40 साल तक उपदेश दिए। उन्होंने सर्वाधिक उपदेश कौशल प्रदेश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। बौद्ध धर्म के सिद्धांत। बुद्ध ने अपने अनुयायी के लिए आचार नियम विनय निर्धारित किए, जो इस प्रकार हैं। आर्य सत्य। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया। पहला है दुख समुदाय, दुख निरोधगामिनी प्रतिपादा। अष्टांगिक मार्ग। बुद्ध ने दुख के निवृत्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग, अष्टविधि साधन बताया। ये 8 साधन हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मकांड, और सम्यक आजीवन, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। निर्वाण देखते हैं। बौद्ध के अनुसार यदि कोई व्यक्ति इन 8 मार्ग का अनुसरण करे तो वह अपना लक्ष्य निर्वाण प्राप्त कर लेगा। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्त होना। 10 सील देख लेते हैं। निर्वाण को और सरल बनाने के लिए बुद्ध ने 10 सीलों का भी प्रतिपादन किया है, जो अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी चोरी न करना, पराये धन का लोभ नहीं करना, नशे का सेवन न करना, स्त्रियों से दूर रहना, दुराचार से दूर रहना, असमय भोजन नहीं करना, सुगंधित पदार्थ वर्जित, आभूषणों का त्याग, ये इनके जो है 10 सील हैं। त्रिरत्न देख लेते हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। बुद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, बुद्ध, धम्म एवं संघ। बुद्ध ने अपने देशों का प्रचार पाली भाषा में किया और महावीर ने प्राकृत भाषा में। बौद्ध धर्म ईश्वर आत्मा को नहीं मानता है। बौद्ध धर्म के अनुसार मोक्ष इस जीवन में भी संभव है। इसे प्राप्त करने के लिए मृत्यु आवश्यक नहीं है। अब देखते हैं हम बौद्ध संगीतियाँ देखते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह 483 ईस्वी पूर्व में हुई, महाकश्यप की अध्यक्षता में, अजातशत्रु के शासनकाल में। द्वितीय बौद्ध संगीत वैशाली 383 ईस्वी पूर्व में हुई, सब्बकामी अध्यक्षता और कालाशोक के शासनकाल में हुआ। तृतीय बौद्ध संगीत पाटलिपुत्र में हुई 251 ईसा पूर्व में, मुगली पुलस्त्य की अध्यक्षता में, अशोक के शासनकाल में हुआ। और चतुर्थ बौद्ध संगीत कुंडल वन
ईस्वी की कुंडलवन और ईस्वी की प्रथम शताब्दी वसुमित्र अश्वघोष के अध्यक्षता में और कनिष्क के शासनकाल में हुआ। प्रथम बौद्ध संगीत में विनय पिटक उपालि के नेतृत्व में एवं सुत्त पिटक आनंद के नेतृत्व में लिखे गए। द्वितीय बौद्ध संगीत में कुछ भिक्षुओं ने संघ से अलग होकर महासंघिक नामक संप्रदाय बनाया गया, अन्य थेरावादीन कहलाए। तृतीय बौद्ध संगीत में मोगलीपुरतिस्तस्य ने अभिधम्म पिटक का संकलन किया। चतुर्थ बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान संप्रदाय में बट गया। बौद्ध साहित्य देखते हैं। बौद्ध धर्म के सबसे प्राचीन ग्रंथ त्रिपिटक हैं, अर्थात विनय पिटक, सुत्त पिटक एवं अभिधम्म पिटक हैं। विनय पिटक बौद्ध धर्म के नियमों का वर्णन, सुत्त पिटक धार्मिक विचारों एवं वचनों का संग्रह, अभिधम्म पिटक बौद्ध ग्रंथ का वर्णन, 16 महाजनपदों का वर्णन अंगुत्तर निकाय में है। मिलिंदपान्हो में बौद्ध भिक्षुक नागसेन एवं यूनानी राजा मिनांडर का दार्शनिक वार्तालाप है। जातक में बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का वर्णन है। जातक एक ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का वर्णन है। अब देखते हैं बौद्ध धर्म विशिष्ट। महायान शाखा के अंतर्गत बुद्ध की पहली मूर्ति बनी तथा बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने की परंपरा यहीं से शुरू हुई। महायान शाखा में स्वर्ग नरक की अवधारणा है। बोधिसत्व की अवधारणा का विकास महायान शाखा से हुआ। कुल 4 बोधिसत्व वर्णित हैं: मंजूश्री, वज्रपाणि, पद्मपाणि या अवलोकितेश्वर एवं मैत्रेय। अभी अवतरित होना शेष है। बंगाल के शैव शासक शशांक ने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। बोधि वृक्ष को किसने कटवाया? बंगाल के शैव शासक शशांक ने बोधि वृक्ष को कटवा दिया। कनिष्क हर्षवर्धन महायान शाखा के पोषक शासक थे। महायान शाखा के अंतर्गत माध्यमिक शून्यवाद एवं विज्ञानवाद योगाचार शामिल हैं। वैभाषिक एवं सौत्रांतिक हीनयान के 2 भाग हैं। कुछ अन्य प्रमुख संप्रदाय देखते हैं। आजीवक संप्रदाय प्रवर्तक हैं मखालीपुत्र घोषाल। भौतिकवादी पकुगकचायन और संदेहवादी या अनिश्चयवादी संजय वेलटपुत्र और अक्रियवादी पूरण कश्यप। भौतिकवादी अजित केशकाम्बलिन। वैष्णव धर्म अब आ गया, तो वैष्णव धर्म से हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।